हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, सह संस्कृतिकरण संस्कृत का शून्य बिंदु है, किसने कहा है। ये स्टेटमेंट किसका है कि जो सह संस्कृतिकरण है या जो है क्या है, संस्कृत का शून्य बिंदु। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे रूट बेनेडिक्ट, सी ऑप्शन है मेलानोव्स्की, बी ऑप्शन है हर्शकोविट्स, डी ऑप्शन है क्लुक होन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलानोव्स्की। ठीक है, जो ये मेलानोव्स्की महोदय हैं, इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दिया है कि जो सह संस्कृतिकरण है या जो है क्या है, संस्कृत का शून्य बिंदु। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, थियोडोर लेविट ने किस शब्द को लोकप्रियता दिलाई। ए ऑप्शन है वैश्वीकरण, सी ऑप्शन है निजीकरण, बी ऑप्शन है पश्चिमीकरण, डी ऑप्शन है उदारीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। थियोडोर लेविट ने किस शब्द की लोकप्रियता दिलाई है, वैश्वीकरण का। ठीक है, जो ये ग्लोबलाइजेशन है, इस शब्द को किसने लोकप्रिय किया है, थियोडोर लेविट महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देना, बी ऑप्शन है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, सी ऑप्शन है बहुसंख्यक समुदायों के अधिकारों में कटौती करना, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या राइट आंसर है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन है जनसंख्या की समरूपता नगर की विशेषता होती है, बी ऑप्शन है कस्बों और गांवों की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन शहरों में तीव्र गति से होते हैं, सी ऑप्शन है नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है, डी ऑप्शन है भारत में अधिकतर प्रमुख नगर समुद्र के किनारों या यातायात वाले दरियाओं नदियों के किनारे बसे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो बी ऑप्शन है और सी और डी ये तीनों ही राइट है। क्यों, क्योंकि जो है कस्बों और गांव की अपेक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन कहाँ पर अधिक होते हैं, शहरों में। ठीक है, और ये भी बात यहाँ पे राइट है, सही है। नगरीय योजना आधुनिक आविष्कार है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है भारत में अधिकतर जो प्रमुख नगर हैं यह कहाँ पर है, यह समुद्र के किनारे या यातायात वाले दरियाओं या नदियों के किनारे बसे हुए। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़े हमारे महानगर हैं, ये सब जो है या राज्य है, ये सब समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कि मुंबई है, गुजरात है, केरल है, ये सब जो हैं समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं और जहाँ पर यातायात के साधन आवागमन की सुविधाएं होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो जो ये जनसंख्या की समरूपता है या नगर की विशेषता होती है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है। ए ऑप्शन है अस्थाई, बी ऑप्शन है स्थाई, सी ऑप्शन है अनुबंध परक, डी ऑप्शन है जजमान की इच्छा पर निर्भरशील। तो ये जो हमारे जजमानी संबंध होते हैं, इसकी प्रकृति होती है स्थाई। ठीक है, ये जो है स्थाई संबंध होता है, क्या, जजमानी प्रथा। ठीक है, जो जजमानी संबंध है यह स्थाई होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी, किसने की थी। ए ऑप्शन है अशोक मेहता समिति द्वारा, बी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, सी ऑप्शन है सादिक अली प्रतिवेदन द्वारा, डी ऑप्शन है गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदन द्वारा। तो जो ये पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल है, इसकी सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति द्वारा। ठीक है, और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल किसने सिफारिश की थी,
ये बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, तो जो द्विस्तरीय मॉडल की जब पंचायती राज की बात की जाए तो यहाँ पे अशोक मेहता आपका राइट होगा, और जब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का मॉडल की बात की जाएगी तो यहाँ पे बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की गई है, द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं, कौन है। ए ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, सी ऑप्शन है MK गांधी, बी ऑप्शन है श्री अरविंदो घोष, डी ऑप्शन है श्री भगवान दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ग्रामीण संप्रदायवाद है इसकी अवधारणा किसने की थी, राधा कमल मुखर्जी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो ग्रामीण संप्रदायवाद है इसके प्रतिपादक हैं राधा कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ पे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा किया गया। ए ऑप्शन है एल्विर्थ द्वारा, सी ऑप्शन है गाल्विन द्वारा, बी ऑप्शन है R. रेडफील्ड द्वारा, डी ऑप्शन है बर्गल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो ग्राम नगर अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया था, गाल्विन द्वारा। ठीक है, गाल्विन महोदय ने जो है ग्राम नगर की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन प्रमुख रूप से परिवर्तित किया गया था, किसके द्वारा। ए ऑप्शन है नायरों में, सी ऑप्शन है इजवाह में, बी ऑप्शन है ब्राह्मणों में, डी ऑप्शन है नैयरों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन था इसका जो है प्रमुख रूप से परिवर्तित किसके द्वारा किया गया था, इजवाह में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वह विकास जो केवल वर्तमान का ही ध्यान नहीं रखता वरन भविष्य की पीढ़ियों के हितों का भी ध्यान रखता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है संतुलित विकास, बी ऑप्शन है लोकतांत्रिक विकास, सी ऑप्शन है समाजवादी विकास, डी ऑप्शन है धारणीय विकास। तो वह विकास जो है सिर्फ वर्तमान को ही ध्यान में नहीं रखता बल्कि जो आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उसके हितों का भी ध्यान रखता है, तो वह कहलाता है धारणीय विकास। ठीक है, धारणीय विकास या सतत विकास। ठीक, तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो गाइज हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें और थैंक यू।